Good morning, children. As today we will discuss second topic from the chapter magnetism. So the name of the topic is Hans Christian experiment. So Hans Christian was a scientist. His full name was H.C. Oersted. ठीक है, H.C. Oersted. So the experiment that he has conducted, it is also known as Oersted experiment. ठीक है, इसको हम बोलते हैं एक और नाम से, दैट इज द ऑरिस्टेड एक्सपेरिमेंट. तो बच्चे बिफोर दिस लेट मी गिव यू अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट द एक्सपेरिमेंट. बच्चे क्या है, बिफोर 17th century there was no scientist who was knowing much about magnetism and electricity. साइंटिस्ट को बच्चे इतना पता ही नहीं था कि मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रिसिटी के बीच में भी कुछ रिलेशन है. ठीक है, रिलेशन है, इसके बारे में साइंटिस्ट को पता नहीं था 17th सेंचुरी से पहले. बट ये जो साइंटिस्ट थे H.C. हैंस क्रिश्चियन ऑरिस्टेड, ही वाज अ प्रोफेसर. ये प्रोफेसर थे. कहाँ के प्रोफेसर थे बच्चे? ये थे कोपनहेगन के. कोपनहेगन बड़ी बार पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में, कहाँ के प्रोफेसर थे? कोपनहेगन के ये थे प्रोफेसर, जो क्या करते थे बच्चे अपने स्टूडेंट्स को. ऑफन ही यूज्ड टू गिव लेक्चर्स ऑन मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रिसिटी के बीच में क्या करते थे, मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रिसिटी के बीच में इनको बच्चे लेक्चर दिया करते थे. अब क्या हुआ, याद रखना, इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया जिसको हम बोलते हैं ऑरिस्टेड एक्सपेरिमेंट. ऑरिस्टेड एक्सपेरिमेंट में क्या किया है इन्होंने बच्चे, इस तरफ आया, what he has done, what procedure he has done. इन्होंने क्या किया बच्चे, इन्होंने एक कंपास नीडल को लाया. इस तरह से इन्होंने एक कंपास नीडल को लाया. और आपको पता है एक कंपास नीडल, फ्रीली सस्पेंडेड कंपास नीडल लाइज इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन. पता है आपको ये. अब क्या हुआ, याद रखना बच्चे, इसमें क्या किया उन्होंने, एक कॉपर वायर को, एक कॉपर वायर, करंट कैरिंग कॉपर वायर, लेट इट बी एक्स और वाई, इन्होंने क्या किया, इसके परपेंडिकुलर जो है इसको प्लेस किया. और इसको क्या किया, विद अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, उसके साथ बच्चे इसको जोड़ दिया. ठीक है, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के साथ जोड़ दिया. और इन्होंने क्या किया, इस एक्सपेरिमेंट को ऑब्जर्व किया कि क्या ऑब्जर्वेशन मिलती है मुझे. ये आ गया बच्चे बैटरी. तो अभी ये की जो है ऑन है, तो क्या होगा, ऑब्वियसली इसमें से करंट फ्लो करेगी. करंट फ्लो किया तो इसने, इन्होंने जो ऑब्जर्व किया कि जब इन्होंने एक करंट कैरी कंडक्टर को एक्स वाई, दैट इज अ कॉपर वायर, इसको इसके परपेंडिकुलर रखा, किसके, कंपास नीडल के, तो इन्होंने देखा यहाँ पे कोई ऑब्जर्वेशन नहीं आई. अब क्या किया इन्होंने, बाय एक्सीडेंट एक दिन इन्होंने क्या किया बच्चे, ध्यान देना, इन्होंने क्या किया, यहाँ पे आ जाओ, दिस इज फिगर 1, लेट इट बी द फिगर 2. दूसरी बार क्या किया इन्होंने, इस तरह से कंपास नीडल को लिया. ठीक है, ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अपने आप को लाइन करेगी. इन्होंने क्या किया, इस टाइम जो कॉपर वायर थी उसको बिल्कुल पैरेलल रखा, किसके, मैग्नेटिक नीडल के. दिस इज अ कॉपर वायर, एक्स और वाई, इसको बिल्कुल पैरेलल रखा और इसको किसके साथ जोड़ दिया, विद द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, दैट इज अ बैटरी. ठीक है, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के साथ जोड़ दिया और वो क्या है, एक बैटरी. तो ऑब्वियसली दिस इज अ बैटरी, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज देयर, तो ये नेगेटिव, ये आ गया नेगेटिव, ये आ गया पॉजिटिव, तो करंट विल बिगिन टू फ्लो फ्रॉम दिस डायरेक्शन. इलेक्ट्रॉनिक डायरेक्शन जो होती है वो यही होती है, और दिस इज इन द ऑन मोड. अब क्या होगा, करंट जो है इसमें से बिगन्स टू फ्लो. अब बच्चे इनको एक ऐसी एक्सपेक्टेशंस मिली कि जो इन्होंने सोचा था उससे बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस मिली. क्या हुआ बच्चे, बेसिकली जब करंट बिगन्स टू फ्लो थ्रू दिस मैग्नेटिक नीडल, तो देखा इन्होंने कि मैग्नेटिक नीडल के जब उन्होंने पैरेलल रखा करंट कैरी कंडक्टर को, तो कंपास नीडल जो है इट गॉट डिफ्लेक्टेड. बच्चे उसमें बहुत ज्यादा डिफ्लेक्शन हुआ, और वो डिफ्लेक्शन इस डायरेक्शन में हुआ, समझ रहे हो, नॉर्थ साउथ. दैट मीन्स ये जो मैग्नेटिक नीडल थी, मैग्नेटिक नीडल ने क्या शो किया, मैग्नेटिक नीडल ने शो किया, गॉट डिफ्लेक्टेड. मैग्नेटिक नीडल क्या हुई बच्चे, उसमें डिफ्लेक्शन आया. अब वो यहां से इस तरफ मुड़ गई, और ट्रमेंडस डिफ्लेक्शन वाज देयर. ही गॉट शॉक्ड. उनको ऐसा एक्सपेक्टेशन मिला कि बच्चे वो शॉक हो गए. और ये जो इनको ऑब्जर्वेशन मिला, ये इट वाज बाय एन एक्सीडेंट.
एक्सीडेंट क्यों? क्योंकि उन्होंने एक दिन ऐसे ही बाय एक्सीडेंट क्या किया कि इसके पैरेलल रख दी, तो जब इसमें से करंट बिगन्स टू फ्लो, तो जो बच्चे मैग्नेटिक नीडल है उसने एकदम से डिफ्लेक्शन शो किया। ओके, इट वाज क्वाइट इंटरेस्टिंग। फिर उन्होंने क्या किया बच्चे, अब उन्होंने क्या किया, थोड़ा चेंज लाया। चेंज क्या लाया? ये मैग्नेटिक नीडल है, इट इज इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। अब अगेन कॉपर वायर एक्स वाई। अब उन्होंने क्या किया, याद रखना, यहाँ पे पॉजिटिव ऊपर था, यहाँ पे नेगेटिव ऊपर रखा इन्होंने, ठीक है। और इस टाइम क्या किया उन्होंने, अगेन ये कॉपर वायर आ गई, ठीक है, ये आ गई मैग्नेटिक नीडल। नाउ दिस टाइम व्हाट हैज हैपेंड, बच्चे इस टाइम क्या हुआ याद रखना, ये कॉपर वायर आ गई, यहां से ये नेगेटिव आ गया, ये पॉजिटिव आ गया। अब करंट यहां से फ्लो कर रहा है, तो अब जब करंट यहां से फ्लो किया तो उनको कुछ और ऑब्जर्वेशन आई। क्या ऑब्जर्वेशन आई बच्चे? पहले टाइम ये मैग्नेटिक नीडल इस तरफ डिफ्लेक्ट हुई थी, अभी भी डिफ्लेक्शन शो किया, लेकिन अब जो डिफ्लेक्शन था बच्चे वो इस तरफ था, ठीक है। नाउ द डिफ्लेक्शन वाज टुवर्ड दिस साइड, नीडल डिफ्लेक्शन, ठीक है। इन बोथ द केसेस मैग्नेटिक नीडल गॉट डिफ्लेक्टेड व्हेन करंट बिगन्स टू फ्लो थ्रू द करंट कैरिंग कंडक्टर। डिफ्लेक्शन शो हुई, लेकिन जब इन्होंने डायरेक्शन चेंज की इलेक्ट्रिक करंट की, तो इसकी जो मैग्नेटिक नीडल की डिफ्लेक्शन थी उसकी डायरेक्शन भी चेंज होगी। तो यहां से इन्होंने कंक्लूजन निकाला, क्या, यहां पे आ जाओ बच्चे, कंक्लूजन मिला कि whenever there is a current carrying wire, let it be x wire, जब भी कोई करंट कैरिंग वायर है, let it be current begins to flow through this wire x y से करंट भी फ्लो कर रहा है, तो याद रखना बच्चे इसके आसपास क्या प्रोड्यूस होता है, मैग्नेटिक फील्ड। तो क्या कंक्लूजन निकाला उन्होंने कि करंट कैन प्रोड्यूस मैग्नेटिज्म। ये कंक्लूजन आया बच्चे कि हम लोग बिजली से मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये था इनका ओरिजिनेटेड एक्सपेरिमेंट। समझ आया बच्चे आपको? अब इसमें एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये है, जरा यहां पे ध्यान दे बच्चों, इस तरफ आ जाओ। अब बच्चे जो मैग्नेटिक नीडल होगी वो कौन सी डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट करेगी, इस तरफ करेगी या इस तरफ करेगी, इसके लिए एक रूल है हमारे पास, एम्पेयर, ठीक है। मैं इस तरफ से मिटा के बच्चे यहां पे एक्सप्लेन करता हूं आपको, ध्यान देना। बहुत सिंपल रूल है बच्चे। क्या रूल है बच्चे, ध्यान देना। रूल क्या है कि इसको हम बोलते हैं एम्पेयर स्विमिंग रूल। एम्पेयर स्विमिंग रूल क्या बोलता है, ये ध्यान देना बच्चे। लेट अस सपोज हमारे पास मैग्नेटिक नीडल है, ये मैग्नेटिक नीडल है, ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अपने आप को अलाइन करेगी, ठीक है। अब ये हमारे पास एक वायर है एक्स और वाई। अब एम्पेयर स्विमिंग रूल बोलता है कि ये जो मैग्नेटिक नीडल है इस तरफ डिफ्लेक्ट करेगी या इस तरफ डिफ्लेक्ट करेगी, कैसे पता चलेगा? लेट मी एक्सप्लेन यू दैट। आपने क्या करना है बच्चे, आपने इस तरह से इमेजिन करना है, लेट अस सपोज अभी करंट यहां से भी फ्लो कर रहा है, करंट यहां से ऊपर की तरफ जा रहा है, तो आपने इमेजिन करना है कि एक स्विमर है, वो भी इसी डायरेक्शन में स्विम कर रहा है, ठीक है। स्विमर जो है इसी डायरेक्शन में स्विम कर रहा है। जब स्विमर इसी डायरेक्शन में स्विम करेगा तो याद रखना ये जो डिफ्लेक्शन होगी वो किस तरफ होगी, टुवर्ड द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द स्विमर। लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द स्विमर, जो स्विमर का लेफ्ट हैंड साइड है उसकी तरफ जो है ये डिफ्लेक्शन होगा। दैट मीन्स अभी जो है डिफ्लेक्शन इस तरफ होगा, ठीक है। ये नॉर्थ आ गया, ये साउथ आ गया, तो अभी डिफ्लेक्शन जो है इस तरफ होगा, ठीक है। मैग्नेटिक नीडल का डिफ्लेक्शन अभी इस तरफ होगा, ठीक है। अभी ये इस तरफ डिफ्लेक्ट करेगी, एक, एंड वाइस वर्सा। दूसरा क्या है, लेट अस सपोज ये हमारे पास कॉपर वायर है एक्स वाई, अभी जो है ये हमारा मैग्नेटिक नीडल आ गया बीच में, नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में लाइन किया इसने अपने आप को। अभी लेट अस सपोज यहां से करंट नीचे की तरफ आ रहा है, करंट इज मूविंग फ्रॉम वाई टू एक्स, अभी वाई टू एक्स की तरफ मूव कर रहा है। तो अभी आपने क्या इमेजिन करना है कि जो स्विमर है, ये स्विमर है बच्चे, स्विमर विल स्विम इन दिस डायरेक्शन, नीचे की तरफ जो है स्विमर जो है स्विम करेगा। तो डिफ्लेक्शन कौन सी साइड होगा, टुवर्ड द लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द स्विमर, इस तरफ जो है डिफ्लेक्शन होगी। तो याद रखना अब जो है जो आपकी ये नीडल है इट विल रिफ्लेक्ट टुवर्ड दिस साइड, इस तरफ जो है डिफ्लेक्शन जो है शो होगी,
डिफ्लेक्शन टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द स्विमर। स्विमर के लेफ्ट हैंड साइड पे जो है डिफ्लेक्शन होगी, ठीक है, इस तरफ डिफ्लेक्ट करेगी। तो बच्चे यहां से मैं कंक्लूड कर रहा हूं ये कि ऑरेस्टर ने एक्सपेरिमेंट किया, कंक्लूजन ये दिया कि जब कभी एक करंट कैरिंग वायर जो होती है उसके आसपास क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड जो है क्रिएट होती है। तो यहां से क्या मिलता है हमें कि करंट, इलेक्ट्रिक करंट कैन प्रोड्यूस मैग्नेटिज्म। इसका रेसिप्रोकल भी ठीक है, वो आगे वाले टॉपिक में हम पढ़ेंगे। और वो डिफ्लेक्शन किस तरफ होगी, दैट इज गिवन बाय एम्पेयर स्विमिंग रूल। एम्पेयर स्विमिंग रूल क्या बोलता है हमें कि हमें अपने आप को इस तरह से अलाइन करना है कि लेट इट बी कि यहाँ से अगर करंट फ्लो कर रहा है एक्स वाई की तरफ, तो स्विमर विल मूव इन दिस डायरेक्शन। तो डिफ्लेक्शन कौन सी साइड होगी, टुवर्ड द लेफ्ट साइड ऑफ द स्विमर। तो यहाँ से हमें जो मैग्नेटिक नीडल है वो कौन सी साइड डिफ्लेक्ट होगी, कौन सी डायरेक्शन में, वहां से वो पता चलेगा। आई होप दैट यू पीपल हैव अंडरस्टूड द कंसेप्ट। बच्चे इस वीडियो को अच्छी तरह से देखो और जो अपनी बच्चे इसमें क्वेरीज है रिगार्डिंग विद द ऑरिस्टेड एक्सपेरिमेंट्स दैट यू कैन सॉल्व।